ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी ने तय कर दिया है। मोहन मांझी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीएम के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव के रूप में ओडिशा के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। और इस खबर को डिटेल में समझते हैं जी मीडिया संवाददाता सोमित सेन गुप्ता से। सोमित, खबर तो आ गई है कि ओडिशा का सीएम और डिप्टी सीएम कौन होंगे, तो ये जो नए सीएम बन रहे हैं ये कितने प्रभावी होंगे और क्या इनका बैकग्राउंड है, किस तरह का मंत्रिमंडल रहेगा? देखिए, क्योंकि आदिवासियों का प्रभाव काफी ज्यादा है ओडिशा में, और ये जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है मोहन चरण मांझी इनका पूरा नाम है। ये आदिवासी फेस है। आदिवासी आंदोलन के लिए इनको काफी जाना जाता है, माना भी जाता है, और काफी पुराने बीजेपी में काफी पुराने नेता है ये। केओंझर जिस विधानसभा से ये चुनकर आए हैं, यहाँ से ही ये लगातार 2 बार, मतलब 2019 और 2024 में ये जीते हैं, और इससे पहले भी 2000 में और 2009 में भी इसी केओंझर से ही ये विधायक रह चुके हैं। कुल मिला के 4 बार ये विधायक बन चुके हैं। 3 पूरा टर्म इन्होंने कंप्लीट किया है और चौथा टर्म इनका शुरू ही हुआ है। तो इनके पास एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, और साथ ही साथ आदिवासियों के लिए जो आदिवासियों की जो आवाज है वो आवाज बुलंद करने के लिए यही सही चेहरा हो सकता है, ऐसा ही सोचा है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने। और जो सूत्रों से पता जा रहा है, जितने भी एमएलए थे, आज जब मोहन चरण मांझी का नाम प्रस्ताव किया गया तो सभी ने मिलकर इनका स्वागत किया गया, इस सिद्धांत का स्वागत किया, और एनोनिमसली ये इस सिद्धांत में, पार्टी के सिद्धांत को सभी विधायकों ने मान लिया है। इनके साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाया गया है। कनक वर्धन सिंह देव और प्रभावती परिदा को ये 2 डेप्यूटी सीएम रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि कल मंत्रिमंडल की शपथ होगी भुवनेश्वर में, लेकिन उससे पहले आज रात तक ही कौन कौन मंत्री बनेंगे ये तय हो जाएगा। और बीजेपी का जो पिछले हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कुछ ऐसे लोगों को चुनकर वो ला रहे हैं जो पिछड़े वर्ग से है या जनजाति के है या फिर आदिवासी के है, बीजेपी करते हैं। और लोगों के जो एकदम समाज के एकदम निचले स्तर पर, तृणमूल स्तर पर जो लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे नेताओं को चुना जा रहा है। और इसी कड़ी में ये मोहन चरण मांझी, ये भी उसी कड़ी में एक नया दौर माना जा रहा है बीजेपी में। ठीक है, इसी के साथ जैसा कि हमने हर बार देखा है कि बीजेपी हर बार चौंका देती है, इस बार भी उसने चौंकाने का काम किया है मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाकर। उसी के साथ हमने जो देखा कि 2 उप मुख्यमंत्री का जो मॉडल हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अन्य राज्यों में भी देखा, यहां पर भी केवी सिंह को और परिदा जी को बनाया गया है। तो क्या अन्य जातियों को साधने की कोशिश की गई इसके जरिए? देखिए, यहाँ पे 2 चीज है, क्योंकि पहली बार सरकार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से ओडिशा में। कल शपथ ग्रहण होगी। पहली बार बीजेपी के सिंगल मेजोरिटी मिला है और पहली बार बीजेपी यहाँ पे सरकार बना रही है। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ, क्योंकि ज्यादा इन्होंने जोर दिया है कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी आवाज बुलंद हो, और उसके साथ साथ जैसे आप कह रहे थे कि ये जो 2 कनक वर्धन सिंह देव और प्रभावती परिदा, इन दोनों को जो बनाया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, कल ये भी शपथ लेंगे। तो माना जा रहा है कि दूसरी जातियों के जो लोग हैं उनको भी इसमें अपने तरफ खींचने में एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो चुका है बीजेपी ओडिशा में, या फिर राजनीतिक चाल भी आप कह सकते हैं। और जिन 2 नेताओं के पास की जिम्मेदारी दी गई थी, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव, ये इस तरीके के जब माहौल होता है तो ये किस तरह से हैंडल किया जाता है, इनके पास वो एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस से इन तीनों का नाम सामने आया। बिल्कुल। बाकी अन्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या खबरें मिल रही हैं? कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो बताया जा रहा है 20 मंत्री बन सकते हैं। तो अभी भी उनका नाम फाइनलाइज नहीं हुआ। आज रात तक वो नाम फाइनलाइज हो जाएगा। हो सकता है कि 20 से ज्यादा भी मिनिस्टर बने, लेकिन वो आज रात तक ही बनना तय होगा। बिल्कुल, आप इस खबर पर बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।